हेलो एवरीवन। आज है 29 नवंबर। तो आज क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आई है यूपीएससी परस्पेक्टिव से द हिंदू एनालिसिस हम करेंगे उसका। क्या क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल आए हैं द हिंदू न्यूज़पेपर में, ये आप डेली एनालिसिस आप हमारा देख सकते हो चैनल पे। ठीक है, तो हम ट्राई कर रहे हैं अब काफी खुद को इम्प्रूव करने की। मैं ट्राई कर रहा हूँ। पहले शाम को 11-12 बजे बनाता था जब न्यूज़पेपर बासी हो जाता था, लेकिन अब मैं ट्राई कर रहा हूँ। कल तो 8 बजे ही डाल दिया था, 8, 9, 10, और आज थोड़ा सा लेट हो गया, बट आई विल ट्राई टू मेंटेन माई कंसिस्टेंसी। तो है ही गाइज, बस थोड़ा सा वो पंचुअलिटी नहीं है टाइम की, वो भी आ जाएगी टाइम के साथ। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को लाइक कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल है प्रूडेंस करंट अफेयर के नाम से। वहां आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, जहाँ पे वैल्यू एडिशन भी होता है। तो वहां से आप अपने नोट्स में वैल्यू ऐड कर लेना। आओ, कितनी अच्छी बात। ओके, स्टार्ट करते हैं गाइस। महाराष्ट्र मीट एंड्स विदाउट डिसीजन ऑन सीएम। सीएम के ऊपर कोई डिसीजन ही नहीं है। एकनाथ शिंदे साहब बोल रहे हैं भाई साहब मुझे बना दो ना महाराष्ट्र का सीएम। पहले भी मैं ही था। महायुति अलायंस है इनकी। कौन सी अलायंस है? महायुति। महायुति महायुति अलायंस में कौन कौन है? बीजेपी है, एकनाथ शिंदे की पार्टी है शिवसेना। शिवसेना एकनाथ शिंदे वाली। और नेशनल कांग्रेस पार्टी है, कौन से वाली? अजीत पवार वाली। और उसके अगेंस्ट है महाविकास अघाड़ी। महाविकास अघाड़ी, इसमें कौन कौन है? कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, वो शिव, वो क्या नाम है जो ठाकरे साहब है ना, उनके लड़के हैं जो, वो उनकी शिवसेना है, उद्धव ठाकरे। और क्या नाम है, एक दो और जो छोटी मोटी पार्टीज हैं। हाँ, एनसीपी है शरद पवार वाली। ठीक है, तो ये हैं सारी पार्टीज। तो गाइज, इसमें गवर्नमेंट तो बन चुकी है काफी अच्छे से इनकी, महाराष्ट्र की। मुझे बताओ, संजय गांधी नेशनल पार्क कहाँ है? संजय गांधी नेशनल पार्क। गोदावरी रिवर कहाँ से निकलती है? कृष्णा रिवर कहाँ से निकलती है? बताइए। आगे चलते हैं गाइज। महाराष्ट्र में दोबारा से सीएम हेमंत सोरेन। ठीक है, ग्रेप फोर कब टू कंटिन्यू दिल्ली एनसीआर टिल December 2nd। 2 दिसंबर तक ये ग्रेफ फोर चलेगा, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, एयर पोल्यूशन को डील करने के लिए एनसीआर के रीजन में। ठीक है, सीएक्यूएम, वो एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है दिल्ली और इसके आसपास के एरिया में। ठीक है, किस किस जगह पे बनी है ये? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन कंट्रोल अथॉरिटी। ठीक है, इसकी जगह पे ये बनी है, ये एक स्टेचुटरी बॉडी है। आगे चलते हैं गाइज। आयुष्मान भारत स्कीम, वो ना दिल्ली की गवर्नमेंट अप्लाई नहीं कर रही, वहां 5 लाख रुपए तक का इलाज हो रही होता। हाई कोर्ट ने फटकार लगाई कि क्या है ओए, वैसे तो कहते हो पैसे नहीं है। अब बोले कि देखो हम तो फ्री कर देंगे, लेकिन जिसको 5 लाख से ज्यादा चाहिए वो कहाँ जाएंगे? देखो कितने ही तेजी हैं ये। लेकिन हमें इन सब बातों से मतलब नहीं है। हमारा मीनिंग कहाँ से है? आयुष्मान भारत क्या है? एक ये हेल्थ की स्कीम है, हेल्थ इंश्योरेंस। तो हमारा मतलब है आयुष्मान भारत से। वो कैसे है? वो सर ऐसे है। कैसे? आयुष्मान भारत 2018 में स्टार्ट हुई थी। इसके दो कंपोनेंट हैं, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। टारगेट करना है 1.5 लाख हेल्थ वेलनेस सेंटर जो प्रोवाइड करते हैं कंपनसेसिव कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विस। सर्विस इंक्लूड करती है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, ट्रीटमेंट नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, असेंशियल मेडिसिन एंड डायग्नोस्टिक। फोकस करते हैं प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव हेल्थ पे। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है ग्लोबली। देखो, पहला कंपोनेंट है इसका हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, दूसरा क्या है? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ये भी लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। ये ग्लोबल हेल्थ कवरेज 5 लाख। आयुष्मान भारत के दो पार्ट हैं, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। 5 लाख पर फैमिली पर ईयर, सेकेंडरी और टर्सरी केयर के लिए देते हैं, याद रखना भाई, प्राइमरी के लिए नहीं देते। टारगेटेड टारगेट्स ओवर 10.754 करोड़ पीपल, वनरेबल फैमिली कॉम्प्लेक्स, कवरिंग अप्रोक्सीमेटली 50 करोड़ बेनिफिशियरी। कैशलेस एंड पेपरलेस स्कीम है।
एम्पैनल्ड पब्लिक और प्राइवेट दोनों हॉस्पिटल में इलाज हो सकता है। सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसर 2011 में जो हुई थी, फैमिली साइज पर कोई कैप नहीं है, एज जेंडर इंक्लूसिवनेस। इम्पैनल्ड हॉस्पिटल, बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल आर इम्पैनल्ड। ऑब्जेक्टिव क्या है? आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर हेल्थ केयर पे ना लगे, हमारा गवर्नमेंट ही खर्च करे। फाइनेंशियल रिस्क प्रोटेक्शन दें पुअर को, हेल्थी और इक्विटी एक्सेस हो। सिग्निफिकेंस क्या है? सोशल इम्पैक्ट, एड्रेस कैटास्ट्रोफिक हेल्थ केयर एक्सपेंसेस दैट पुश फैमिली इनटू पुअर्टी। टारगेट वल्नरेबल सेक्शन, इंप्रूविंग एक्सेस टू हेल्थ केयर। इकोनॉमिक इम्पैक्ट, रिड्यूस इकोनॉमिक शॉक फ्रॉम हेल्थ इमरजेंसीज। और अलाइनमेंट है एसडीजी के साथ। एसडीजी 3 क्या है? एसडीजी फर्स्ट पुअर्टी, सेकंड हंगर, थर्ड हेल्थ। तो वही तो है। कितने एसडीजी हैं? 17 है सर। कितने गोल्स हैं? 169 है सर। कब से स्टार्ट हुए थे? 2015 से। कब तक एंड है? 2030 तक। चैलेंजेस क्या है? इम्प्लीमेंटेशन गैप है, अनइक्वल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ह्यूमन रिसोर्सेज की कमी है, इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में डिले होता है, रिमोट रीजन में फ्रॉडेंट क्लेम करते हैं हॉस्पिटल, मिसयूज रिपोर्ट है, अवेयरनेस इश्यू है, लिमिटेड अवेयरनेस है, हेल्थ वर्क फोर्स नहीं है, ट्रेंड हेल्थ प्रोफेशनल नहीं है। गवर्नमेंट मेजर क्या है? मॉनिटरिंग यूजिंग आईटी प्लेटफॉर्म, रियल टाइम ट्रैकिंग, रेगुलर ऑडिट, अवेयरनेस कैंपेन। तो वे फॉरवर्ड क्या है? स्ट्रेंथन इंफ्रास्ट्रक्चर, फोकस ऑन रूरल एरिया टू इम्प्रूव एक्सेसिबिलिटी, अपग्रेड एग्जिस्टिंग हेल्थ सेंटर, कैपेसिटी बिल्डिंग करो, ट्रेन करो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये था गाइस आयुष्मान भारत। समझ में आया ना? इसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो? कहीं भी यूज कर सकते हो स्कीम को। GS1 से लेके GS4 तक। सोसाइटी में यूज कर लो, सोशल जस्टिस में यूज कर लो, GS2, GS3, GS4 एथिक्स में एग्जाम्पल के लिए यूज कर लो। हाँ, तो खास इंपॉर्टेंट न्यूज आई नहीं है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं। एडिटोरियल वाले सेक्शन पे आगे, आर्म्ड इंसरेक्शन, जो इंसर्जेंसी होती है ना, टू पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स। अब राइटर क्या बोल रहा है कि जो इलेक्टोरल प्रोसेस हुई है, JVP, जनता विमुक्ति प्रीमुना, लीड पीपल पावर इन द पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। श्रीलंका में ये पार्टी कहाँ आ गई है? पावर में आ गई है, JVP। ठीक है, क्या हाईलाइट करता है? नोटिसिएबल ट्रेंड कि जो लेफ्ट विंग रिवॉल्यूशनरी ग्रुप थे, जो पहले आर्म स्ट्रगल से पावर को कैप्चर करना चाहते थे, जो किससे गाइडेड थे? मार्क्सिज्म से, लेनिनिज्म से। मार्क्सिज्म क्या है सर? मार्क्सिज्म बोलता है सर दो ही क्लास हैं, एक कैपिटलिस्ट क्लास है, एक बुर्जुआजी क्लास है, एक प्रोलिटरेट, सॉरी गाइस, एक प्रोलिटरेट क्लास है, एक बुर्जुआजी क्लास है, या रिच लोग हैं और पुअर लोग हैं। ठीक है, अब ये रिच लोग पुअर लोगों को क्या कर रहे हैं? एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं। तो इनको इनके अगेंस्ट एक रिवोल्ट करना होगा, वोइलेंस। वोइलेंस को स्ट्रगल करता है मार्क्स। तो वहां से निकली थी ये सारी पार्टीज। तो लेकिन धीरे धीरे अब ये भी जो है माओइज्म हो गया जैसे, ये भी क्या आ रहे हैं? डेमोक्रेसी में बिलीव कर रहे हैं। रिसेंट डिकेड में कुछ इंसर्जेंसी देखी, जैसे हमने मोस्ट प्रोमिनेंट इंसर्जेंसी जैसे कि नेपाल माओइस्ट, ई सेल्वाडोर, फेराबुंदो मारी नेशनल लिबरेटल फ्रंट, ई सेल्वाडोर। बताओ कहाँ है ई सेल्वाडोर? सर्टेन मार्क्सिस्ट लेनिस्ट ग्रुप विद इन इंडिया। तो ये सारे पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में एंटर कर दिया इन सब लोगों ने। तो काफी अच्छी चीजें हो रही है। इंडिया में भी लेफ्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी थी, ये सारी बातें इन्होंने बताई है। इंडिया में क्या था ये सब। श्रीलंका की पॉलिटिक्स ज्यादा डिस्कस कर रखी है, ज्यादा कुछ काम की नहीं है। ठीक है, this transition from armed insurrection to political participation is reshaping the narrative of contemporary insurgency. It revealed that radical movement can evolve with democratic framework. It also rekindles confidence in certain form of democratic socialism. Good democratic socialism keyword, offering path systematic use of capitalism. आगे चलते हैं। माइनॉरिटीज को टारगेट किया जा रहा है। इस्कॉन टेम्पल के जो हेड प्राइस थे उनको उठा लिया तो पुलिस ने। तो हर जगह क्रिटिसिज्म हो रहा है, जो हिंदू लीडर्स थे, ग्रुप्स थे हर जगह, इंडिया में भी और बांग्लादेश में भी, सब लोग अवामी लीग जो पार्टी की जो
सुप्रीम थी जो इंडिया में रह रही है, शेख हसीना, वो भी उन्होंने भी क्रिटिसाइज किया है। उसके बाद है सेंसस 2025 एज कॉम्प्रिहेंसिव सिटीजन रजिस्ट्री। अब ये क्या है, जो 2025 की सेंसस है वो इंक्लूड करती है एन एक्सरसाइज टू अपडेट नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर एनपीआर, विच इज द फर्स्ट स्टेप फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। देखो, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर अब की बार अपडेट किया जाएगा। जो फर्स्ट स्टेप है, जो एनआरसी हमने चलाई है ना, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, तो एनआरआईसी जो है, नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन, इसका मैंडेट कहाँ से निकालता है ये पावर लेता है सिटीजन है 1955 से। स्टार्टिंग में क्या है, 1951 के सेंसस के बाद इसको कंसेप्चुलाइज किया गया, तो काफी सिग्निफिकेंस हुई, काफी रिकमेंडेशन दी गई। सुब्रमण्यम कमेटी, ठीक है, रिकमेंडेशन बाय सुब्रमण्यम कमेटी आफ्टर कारगिल वार हुआ, उसके बाद सुब्रमण्यम कमेटी ने क्या दी, रिकमेंडेशन, जो हाईलाइट करती हैं जो नीड है रोबस्ट डाटाबेस की, कि सिटीजन कौन है और नॉन सिटीजन कौन है इंडिया में। जो ये रिकमेंडेशन है, इसकी वजह से ही हमने सेक्शन 14A ऐड किया एक्ट में, और मैंडेट किया कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल सिटीजन, ठीक है, ऑथोराइजिंग द इशुएंस ऑफ आइडेंटिटी कार्ड टू ऑफिशियली डॉक्यूमेंट ऑफ देयर सिटीजनशिप स्टेटस। सेवरल पायलट प्रोजेक्ट सच एज multinational identity card, fisherman identity card have been implemented with varying degree of success। तो 14A ऐड किया हमने, तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन हमने कर दिया था इंडियन सिटीजन को करवाना, और उनको आइडेंटिटी कार्ड दिया गया ऑफिशियली डॉक्यूमेंट देयर सिटीजनशिप स्टेटस। पायलट प्रोजेक्ट भी चलाए गए अलग अलग से MNIC के लिए, फिशर आइडेंटिटी कार्ड और ये सब, एज ए वेरीफाइड रजिस्ट्री विद मोर बेनिफिट, ठीक है। देखो, NRIC का एम क्या है, एनहांस करना नेशनल सिक्योरिटी, सो दैट जो सिटीजन है वो वेरीफाइड हो, और उसका कोई एम नहीं है, बस कुछ और बेनिफिट भी है। स्ट्रीमलाइनिंग करना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, रिड्यूस करना आइडेंटिटी फ्रॉड, डुप्लीकेशन, टारगेट वेलफेयर स्कीम उन्हीं तक पहुंचे जो इलिजिबल है, और फालतू के लोग पैसा ले लेते हैं। एनपीआर सर्व करता है इनिशियल स्टेप इन ऑब्जेक्टिव को हमें अचीव करना है, तो डिफरेंशिएटिंग सिटीजन फ्रॉम नॉन सिटीजन। अब क्या पता हमारी कोई खुफिया रिपोर्ट है, वो कोई यहाँ सिटीजन हो नहीं, और वो कहीं अपने जो एनिमी कंट्रीज हैं या पाकिस्तान चाइना यहाँ पे भेजता हो, तो कंट्री को तो काफी ज्यादा फिर नुकसान हो जाएगा। तो मल्टी फेज प्रोसेस है ये, एक फर्स्ट स्टेप है। दिस मल्टी फेज प्रोसेस इंक्लूड सेवरल की स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव डाटाबेस क्रिएट किया गया, कंपाइलिंग डेमोग्राफिक डाटा ड्यूरिंग हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन, ठीक है, डेमोग्राफिक डाटा है वो कंपाइल किया गया हाउस लिस्टिंग। और नेक्स्ट बायोमेट्रिक डाटा कलेक्ट किया जाएगा एलिमिनेट करने के लिए डुप्लीकेट जो रिकॉर्ड है उनको। उसके बाद पब्लिक क्लेम और ऑब्जेक्शन है वो इनवाइट किए जाएंगे ट्रांसपेरेंसी के लिए। उसके बाद वेरिफिकेशन की जाएगी, अपील प्रोसेस की जाएगी, रेजिडेंट्स चैलेंज कर सकते हैं रिकॉर्ड को, एक्यूरेसी और ऑथेंटिसिटी को, सो दैट, और फाइनली एक्यूरेसी से ये काम किया जाएगा। डिटेल इंक्वायरी होगी सिटीजन स्टेटस में, ठीक है, फाइनलाइज करेगा जो NRIC, जो डिस्टिंग्विश करेगा सिटीजन को नॉन सिटीजन से। तो जो प्रोसेस है क्लिमिनेट करती है इशुएंस ऑफ आइडेंटिटी कार्ड एज मैंडेटरी बाय सिटीजनशिप एक्ट। 2011 की जो सेंसस है वो डिटेल है, इंडिविजुअल नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मार्शल स्टेटस, प्लेस ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, फैमिली, रेजिडेंसी, सोशियो इकोनॉमी इंडिकेटर कलेक्ट किए गए। तो जो 25 की सेंसस है वो एंटीसिपेटेड है टू फॉलो ए सिमिलर पैटर्न, बायोमेट्रिक डाटा कलेक्शन एक्सक्लूडेड है इसमें, ठीक है। तो दिस इंफॉर्मेशन इज ऑलरेडी अवेलेबल इन द आधार डाटाबेस। आधार वर्सेस NRIC में क्या है, एक क्वेश्चन रेज होता है इस कनेक्शन में, कि जब आधार ऑलरेडी एग्जिस्ट है, ठीक है, तो लेकिन दोनों के पर्पज अलग अलग है, फिर NRIC क्यों ले गए। आधार एक 12 डिजिट का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है जो UIDAI के द्वारा इशू किया जाएगा रेजिडेंट्स ऑफ इंडियन को, सिटीजन्स को। प्राइमरीली सर्व करता है ये बायोमेट्रिक आइडेंटिटी वेरिफिकेशन टूल, लिंकिंग रेजिडेंट्स टू सर्विस जैसे बैंकिंग, डिजिटल आइडेंटिटी।
एनआरआईसी का एम क्या है? एस्टेब्लिश करना कॉम्प्रिहेंसिव सिटीजन रजिस्ट्री। आधार फोकस करता है वेरिफिकेशन पे और किसी भी मतलब रेजिडेंस कहाँ है कहाँ नहीं। एनआरआईसी एक सिटीजन वेरिफिकेशन का सिस्टम है। मैंडेटरी प्रूफ है सिटीजनशिप। क्या इज आधार ए प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप? नहीं। आधार ब्रॉडली इंक्लूसिव ऑल रेजिडेंट्स के लिए। एनआरआईसी सर्व एज डेफिनेटिव रिकॉर्ड फॉर सिटीजन, वो सिटीजन के लिए। दे प्ले complementary but distinct role in Indian government security and infrastructure. The Assam exercise and privacy concern. Assam is the only state where national NRC अपडेट हुई थी 2019 में, क्योंकि वहाँ बहुत इलीगल माइग्रेंट हैं बांग्लादेश से। प्रोसेस जो कंसर्न है एक्यूरेसी और फेयरनेस पे भी इशू उठे कि डॉक्यूमेंट किसी ने नकली बनवा के सिटीजनशिप ले ली। जबकि प्रपोज नेशनल एनआरआईसी, असम के एनआरआईसी जो है एनआरसी, वो गाइड किए गए हैं। असम की जो एनआरसी है ना, वो असम अकॉर्ड से गाइड की गई है, जबकि एनआरआईसी अलग है, उसकी यूनिक कंडीशन है। असम जो एक्सपीरियंस है वो हाईलाइट करता है सिग्निफिकेंट ह्यूमैनिटेरियन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज जो अराइज हो सकते हैं अगर हम एनआरआईसी को भी इम्प्लीमेंट करें। कंसर्न है डाटा प्राइवेसी का है। पोटेंशियल मिसयूज हो सकता है डेमोग्राफी और बायोग्राफिक इंफॉर्मेशन का। डिस्पाइट सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन इन आधार केस। कौन सा केस था? द राइट टू प्राइवेसी, आर्टिकल 79 में राइट टू प्राइवेसी इंक्लूड किया गया था। पुट्टा स्वामी, केएस पुट्टा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। डाटा प्रोटेक्शन की जरूरत है, और डाटा प्रोटेक्शन के लिए कमेटी कौन सी थी? बोलो बोलो। कृष्णा, कृष्णा कमेटी। अब मुझे पूरा नाम नहीं याद आ रहा। एक्सक्लूजन फियर करता है पर्टिकुलरली फॉर कम्युनिटी विद लिमिटेड डॉक्यूमेंटेशन, वेरीफाइंग सिटीजनशिप लार्ज स्केल पे, लॉजिस्टिकली एडमिनिस्ट्रेटिव जो चैलेंज है, अंडरस्टोरिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रीमलाइन प्रोसीजर। तो एनआरआईसी है वो इनिशिएटिव कॉल फॉर सिटीजन टू स्टे विजिलेंट एंड एक्टिवली engaged throughout the process. Given the scale of this effort, transparency and fairness depend on citizen well being informed and proactive and diligent in verifying their records. अब बाय अंडरस्टैंडिंग देयर राइट्स प्रोवाइडिंग एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, तो ये सारी चीजें एक्यूरेटली करनी चाहिए सो दैट किसी को भी फालतू में वो लॉस फेस ना करना पड़े, समस्या ना हो। जो नई स्कीम है इलेक्शन में, क्या वो वोटर को ब्राइब्स दे रही है इनडायरेक्ट रूप से? ब्राइब्स तो नहीं बोल सकते, बट ये इनकी डिबेट आई हुई है। डिबेट में इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो आर डीबीटी देन ए फेलियर ऑफ गवर्नमेंट अटेम्प्ट टू प्रोवाइड बेटर लाइवलीहुड एंड सब्सटीट्यूट इट विद वन टाइम कैश ट्रांसफर स्कीम। तो जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की जो स्कीम्स हैं, जो डायरेक्ट भेज देते हैं पैसे, तो क्या ये मतलब मनरेगा वाज लार्जली क्रेडिटेड फॉर रिटर्न? यूपीए 2 किसकी वजह से आई थी? मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रोजगार गारंटी अधिनियम, 100 दिन का जो एम्प्लॉयमेंट है वो फिक्स कर दी थी। इस पे ये डिबेट आई है, कोई काम भी है नहीं इतनी ज्यादा। ठीक है, बाकी आप लोग देख सकते हो। आर्मी इज मेकिंग ग्रेट प्रोग्रेस इन इम्प्लीमेंटिंग सेटलमेंट। चाइना तो अब सीधा हो गया भाई सब, वहां ट्रम्प आ गए ना। ठीक है, चाइना कह रहा है हम समझौता कर लेंगे इंडिया से। तमिलनाडु में साइक्लोन आने वाला है, साइक्लोन के बारे में बताया था। चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट के मनमोहन सिंह को सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में रिकमेंड कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में कितने हैं टोटल? 10, 33+1, इतनी स्ट्रेंथ है मैक्सिमम। अभी 32 है, दो लोग रिटायर हो गए। पुराने चीफ जस्टिस थे तो जीवाई चंद्रचूड़, ठीक है, चंद्रचूड़ जी, जीवाई चंद्रचूड़। और क्या नाम है, संजीव खन्ना अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। ठीक है। बुसान में इंडिया ने क्या बोला है कि ये ठीक है प्लास्टिक को कम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब तक डेवलप्ड कंट्री हेल्प नहीं करेंगी टेक्नोलॉजी में, ये कम नहीं हो सकता। और इसने कोई मतलब अपना कमिटमेंट दिया नहीं है, इस आर्टिकल में यही है। तो इस तरह से गाइज हमने आज का एडिटोरियल डिस्कशन किया। अब पीएसआईआर के लिए देख लेते हैं नॉर्मेटिव जो अप्रोच है उसके बारे में। अप्रोच में ईसा बर्लिन ने क्या बोला था, हम स्कॉलर देख रहे हैं टॉपिक वाइज। ईसा बर्लिन बोल डिफाइन किया था नॉर्मेटिव अप्रोच को, डिस्कवरी और एप्लीकेशन मोरल नोशन इन द स्पीयर ऑफ पॉलिटिकल रिलेशन एंड प्रैक्टिस। फिलोसफिकल अप्रोच में फिलोसफी द सोर्स ऑफ मोस्ट नोटेबल एंड एडमायरेबल क्वालिटी ऑफ ह्यूमन नेचर का सोर्स है, अकॉर्डिंग टू स्टीफन वासबाई।
philosophical approach takes in all the aspect of man political activity and its goal a statement of underlying principle concerning whose activity. जॉन रोल को क्रेडिट किया जाता है फिलोसफिकल अप्रोच को वापस लाने के लिए। पॉलिटिकल थ्योरी इज डेड बोल दिया था ना एक बार। लियो स्ट्रोस ने क्या आर्गू किया है कि फिलोसफिकल अप्रोच टू पॉलिटिकल साइंस फोकस ऑन इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिटिकल टेक्स्ट रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिकल एंड फिलोसफी। ये क्या है फिलोसफिकल अप्रोच की बात है। फिलोसफिकल अप्रोच सोर्स ऑफ मोस्ट नोटेबल एंड एडमायरेबल क्वालिटी ऑफ ह्यूमन नेचर। ठीक है, जॉन रोल वापिस लेके आए थे। लियो स्ट्रोस ने बोला है फिलोसफिकल अप्रोच को कि इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिटिकल टेक्स्ट में काफी हेल्प करती है। अब है हिस्टोरिकल अप्रोच। पॉलिटिक्स इज प्रेजेंट हिस्ट्री एंड हिस्ट्री इज पास्ट पॉलिटिक्स। वाह क्या बात है, अगर कहीं रिलेशन दिखाना हो, पॉलिटिक्स इज प्रेजेंट हिस्ट्री, हिस्ट्री इज पास्ट पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स इज रूट, हिस्ट्री इज फ्रूट। लास्की ने क्या कहा, एवरीथिंग इज ए चाइल्ड ऑफ हिज टाइम। लास्की क्या था, हिस्टोरिकल अप्रोच वाले थे। मैकवेली फेमस बुक प्रिंस क्लासिक एग्जांपल है हिस्टोरिकल एनालिसिस पॉलिटिकल फिनोमिना का। सेबाइन अप्रोच थी इन हिज बिलीफ एंड पॉलिटिकल प्रोसेस इंस्टीट्यूशन सेव्ड बाय हिस्टोरिकल इवेंट एंड ट्रेडिशन। क्रिटिक्स जैसे कि अर्नेस्ट बेकर, डेविड ईस्टन क्रिटिसाइज किया उन्होंने हिस्टोरिकल अप्रोच को, इनएडिक्वेट टू गाइड टू रिजोल्व दी प्रॉब्लम, कि वो अच्छी नहीं है। क्रिटिक्स थे अर्नेस्ट बेकर और डेविड ईस्टन कि ये सोल्व नहीं करती प्रॉब्लम को। कार्ल पॉपर क्रिटिसाइज किया मार्क्स को, एक्सप्लॉइटिंग हिस्ट्री, हिस्ट्री को एक्सप्लॉइट करने के लिए। फर्दर हिज आइडिया एंगेजिंग इन गिल्ट ऑफ हिस्टोरिसिज्म। लीगल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, काइल्को, जीन बोर्डिन, ऑस्टिन, ग्रोटियस, बेंथम, एवी डाइक, लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारे चीफ प्रोपोगेटर हैं लीगल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच के। आइवोर जीनी लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन ने एम्फेसाइज किया इंपॉर्टेंस लीगल इंस्टीट्यूशन की, पर्टिकुलरली जुडिशरी और एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी में शेपिंग करते हैं जो लीगल आउटकम और अपहोल्डिंग द रूल ऑफ लॉ में हेल्प करती है लीगल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। अदर मेजर थिंकिंग जिन्होंने अप्रोच को अडॉप्ट किया, पोलिबस, फाइनर, जेम्स ब्रिस, एच जे लास्की, मॉरिस डवर्गर, जी आलमन। नियो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच क्या है, जेम्स मार्च एंड जोहन ओल्सन। ये क्या है, न्यू इंस्टीट्यूशनलिस्ट जो सजेस्ट करते हैं बिहेवियर सेव द इंस्टीट्यूशन बट इंस्टीट्यूशन ऑल्सो लिमिट ह्यूमन बिहेवियर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बिहेवियर सेव करता है, ह्यूमन आर नॉट फ्री टू सेव द इंस्टीट्यूशन। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच का मतलब क्या है, ह्यूमन नहीं इंस्टीट्यूशन सेव करते हैं बिहेवियर को। इंस्टीट्यूशन रूल कल्चर कंस्टेंट इंडिविजुअल चॉइस, हेंस वी कैन नॉट ओवरलुक फॉर्मल इंस्टीट्यूशन कंप्लीटली। इंपेरिकल अप्रोच जो उन लोग सपोर्ट करते हैं इंपेरिसिज्म को, उनके अकॉर्डिंग एक्सपीरियंस इज द सोर्स ऑफ नॉलेज, नथिंग इज इम्प्रिंटेड इन अवर सोल, हमारी सोल में कुछ भी इम्प्रिंटेड नहीं है, माइंड इज टेबुला रासा। ये बात उन्होंने बोली है। तो इस तरह से गाइस आज का हमने न्यूज़ पेपर डिस्कस किया। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक यू गाइस, थैंक्स ए लॉट।